हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने पहले ही थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज या थॉट, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। मीनिंग, डेफिनेशन, एवरीथिंग। थ्योरीज में हमने ये पढ़ा था कि तीन इवोल्यूशन अप्रोचेज हैं बेसिकली: क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो। मैंने सबका ट्रिक भी बताया है कि कैसे याद रखें। जैसे 14 प्रिंसिपल्स है, काफ़ी ट्रिकी है ना सबको याद रखना, तो मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे इन सारे 14 प्रिंसिपल को याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे जो मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो है POLDC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जितने भी फंक्शंस हैं ना, इन्हें पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, बिकॉज इसके बिना मैनेजमेंट काम ही नहीं कर सकता है। और जितने फंक्शंस हैं, ये पहली बार फ्योल ने ही इंट्रोड्यूस किया था। फ्योल कौन? जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दिया था, वही 14 प्रिंसिपल्स वाले। अब जो मैनेजमेंट फंक्शंस है ना, बेसिकली ये डिस्क्राइब करते हैं एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, एक बेसिकली एक सीक्वेंस में किस काम को किस सीक्वेंस में करना है, इसके बारे में ये मैनेजमेंट फंक्शंस बताते हैं। तो फेयोल ही ऐसे थे पर्सन थे जिन्होंने 5 क्लासिकल फंक्शंस के बारे में बताया था, जो कि मॉडर्न अप्रोचेस में भी बहुत वाइडली एक्सेप्ट हुआ और इसी में थोड़ा सा एक्सपेंशन किया गया और चीज़ें ऐड की गई। तो इसमें जो 5 मेन फंक्शंस है ना, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो, कहीं कहीं स्टाफिंग एंड लीडिंग को साथ में लिखा जाता है, कहीं कहीं लीडिंग एंड डायरेक्टिंग को साथ में लिखा जाता है। बस मतलब समझो सबका, और थोड़ा इधर उधर लिख सकते हो। हाउ एवर जो मेन आपका जो मैंने POLDC इनिशियली बताया ना, ये MCQs में भी आता है, यही एक सीक्वेंस है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है पहले ही एडवांस में डिसाइड कर लेना कि हमें करना क्या है। ठीक है, क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू इट, एवरीथिंग कम्स अंडर द स्कोप ऑफ प्लानिंग। बेसिकली इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। ये अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है एंड डायरेक्शन को भी बताती है। तो ये मीन्स के दो फायदे हो गए। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है किसी बिजनेस को, तो फिर सबसे पहले काम क्या वो करेगी? डेफिनेटली प्लानिंग का ही काम पहले आएगा। अगर हम उसके बाद की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग, जो सेकेंड फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया या ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, इन सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना। क्यों? ताकि हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना, ताकि सबको पता रहे कि हमें करना क्या है। ठीक है, इसकी जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है डिवीजन। डिवीजन क्या? जितने भी काम है उसको डिवाइड कर दो। डिपार्टमेंटेशन, जितने भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उनका सेपरेट डिपार्टमेंट बना दो। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब उनको एक राइट दो टू टेक डिसीजंस। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास राइट होना चाहिए कि वो डिसीजंस को ले सके। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन तो डेफिनेटली इसका एलिमेंट है ही कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना वो साथ में काम करे, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट आइसोलेटेड वर्क नहीं कर सकता ना पूरे बिजनेस के सक्सेस के लिए। बेनिफिट इसका ये ऑर्गेनाइजिंग का कि ये क्लैरिटी ऑफ रोल्स प्रोवाइड करती है, एफिशिएंसी आती है इससे, और कम्युनिकेशन भी बेटर होता है, बिकॉज सबको पता है कि हमें एंड ऑफ द डे जाके रिपोर्ट किसे करना है। डिपार्टमेंट्स जैसे सेल्स, HR डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये ऑर्गेनाइजिंग का ही एग्जाम्पल है, या फिर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है इसी का एक रिजल्ट है। ठीक है, आउटकम है। जो नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है अपॉइंटिंग राइट पीपल। देखो, यहाँ पे मैंने चीज़ों को थोड़ा ब्रीफ में लिया हुआ है, बिकॉज ये बहुत डिटेल में आगे चल के है। और यहाँ पे जो मैंने सिलेबस को इंक्लूड किया है ना, वो है AKU का सिलेबस। मैं बता देती हूँ फिर से, यहाँ पे मैंने AKU का सिलेबस इंक्लूड किया है, या फिर जितनी भी बिहार में यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ पे BBA में ऑलमोस्ट यही सिलेबस फॉलो होता है। हाउएवर अगर कुछ भी इसमें रह जाए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर कवर करूँगी। मुझे एक सीक्वेंस चाहिए था, एक स्ट्रक्चर चाहिए था फॉलो करने के लिए, तो मैंने ये वाला सिलेबस फॉलो कर लिया। ठीक है, अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये इसके तीनों प्रोसेस है। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें ना, तो ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। पॉजिटिव मतलब क्यों? ये अगेन MCQ में आने वाला क्वेश्चन है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव एक्टिविटी है क्योंकि इसमें जितने भी लोग होते हैं ना, उनको अट्रैक्ट किया जाता है फॉर पर्टिकुलर जॉब। जब भी रिक्रूटमेंट वैकेंसी, कोई वैकेंसी आती है, उसमें लगभग 1000 लोग अप्लाई करते हैं 10 के पोजीशंस के लिए। सब तो सिलेक्ट नहीं होते ना। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन। अब सबको, उनमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और जितने भी
डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन्हीं वही सेलेक्ट होते हैं। तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। नेगेटिव क्यों? 1000 लोगों में से सिर्फ 10 को सेलेक्ट करना, बाकी को रिजेक्ट कर देना या फिर बाकी को मौका नहीं मिलना, तो ये एक सिलेक्शन जो है वो नेगेटिव प्रोसेस कहलाता है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ये हम अगेन आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं जिसके बिना कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर ही नहीं सकता है। और यही है जो इसका एक गुरु मंत्रा है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है या फिर नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि लोगों को गाइड करना, लीड करना, मोटिवेटिंग पीपल। इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है लीडरशिप, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेशन देना, कम्युनिकेशन, टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सुपरवाइज करना, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि इसमें टीम स्पिरिट बनती है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, लोगों को पता है कि वो उनको क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं जस्ट ड्यू टू बेटर लीडरशिप, ठीक है। मोटिवेट होते हैं काम को करने के लिए। और ये सारा ही जो काम है ना वो डायरेक्शन के थ्रू ही किया जाता है, प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू किया जाता है। कंट्रोलिंग की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने प्लान किया है वो सारा ही अचीव हो जाए। तो कंट्रोलिंग के अंडर में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना वो प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो मेजरिंग मतलब क्या कि जो भी काम चल रहा है वो जो हमने स्टैंडर्ड्स को सेट किया था उसी के बेसिस पे चल रहा है या उसमें कुछ डेविएशंस है, उनको कंपेयर करना किसके बीच, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एंड जो स्टैंडर्ड्स है ना जो हमने सेट किए थे। स्टैंडर्ड्स कैसे सेट होते हैं, या तो पास्ट में कुछ अच्छा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग, पास्ट में अगर किसी प्रोडक्शन को सपोज प्रोडक्शन करने के लिए पास्ट में 10 आवर्स में 500 प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि 10 घंटे में प्रोडक्शन का काम हो जाएगा, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, तो ये हुआ कंपेयरिंग। एंड देन अगर कुछ भी डेविएशन है ना तो उसको करेक्ट करना, करेक्टिव मेजर्स लेना, ये सारा ही कंट्रोलिंग के अंडर में आया, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, गोल्स अचीवमेंट होता है और जितना भी वेस्टेज है ना वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है। टाइम टू टाइम अगर हम कंट्रोलिंग का ये फंक्शन होता रहे तो वेस्टेज रिड्यूस होता है किसका, रिसोर्सेज का, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाए या फिर फाइनेंशियल या फिर टाइम, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगला देखो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हम लोग दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो पहले जो हमने फंक्शन डिस्कस किए हैं वो 5 आपके बेसिक या फिर जनरल फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद बिना एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के ये जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं वो काम कर ही नहीं सकते। तो ये आपके वो ऑपरेशनल एरियाज हैं ना बिजनेस के जो जहाँ पे मैनेजर रोल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। दिस फंक्शंस शो हाउ मैनेजमेंट इज प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ना ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, काम को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। उसमें 4 मेन फंक्शंस आते हैं। पहला है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दूसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब ये किस काम को एग्जीक्यूट करेगा, किस काम को देखेगा। इसका काम होता है कि इनपुट से आउटपुट बनने में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ये सारी चीज़ें ये डिपार्टमेंट या ये मैनेजमेंट देखता है। प्रोसेस को कंट्रोल करना, सपोज बिस्किट बनाया जा रहा है, टेम्परेचर क्या होगा ओवन का, बेकिंग टाइम क्या होगा, पैकेजिंग क्वालिटी क्या होगी, और वो डेली एक ही हो, सेम हो, स्टैंडर्ड हो, ये चीज़ को कंट्रोल करना ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है। प्लांट का लेआउट क्या होगा, मशीन्स कैसे अरेंज होंगी, इक्विपमेंट कैसे होंगी फैक्ट्रीज़ में, स्मूथ वर्क फ्लो कैसे होगा फैक्ट्री में, ये सारा चीज़ जो है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर में आया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना रिक्वायर्ड है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या, जो सामान आधा बन गया है ना और आधा बनना बाकी है उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक है, ये सारी चीज़ें देखना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंडर में ही आया। और फिफ्थ है क्वालिटी कंट्रोल करने का काम। कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचने से पहले कई लेवल में उसका क्वालिटी चेक होता है और ये क्वालिटी चेक का काम भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंडर में ही आता है। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है ना, ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखते हैं, ठीक है।
अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें, पहला क्या बताया मैंने, पहला बताया प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दूसरा है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसका क्या काम होता है, ये डिपार्टमेंट कौन सा है, ये वो लोग हैं जो देखते हैं कि जो कस्टमर्स हैं ना उनके नीड्स फुलफिल हो जाएं, लेकिन साथ ही हमें प्रॉफिट भी अर्न हो जाए। तो बेसिकली फोकसेस ऑन सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली, ये इनका मेन पर्पस होता है। ठीक है, इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, मार्केट रिसर्च करते हैं, 4 P's डिसाइड करते हैं। 4 P's आप लोग को पता है ना, क्या है 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये आपके 4 P's हैं। इसको डिसाइड करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं, कितने मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा है, हम उससे बेटर कैसे लाएं, हम उससे अच्छा कैसे लाएं, हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे अच्छी रखें, ये सारा ही मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, इसके बाद जो मेन एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंस। अब फाइनेंस है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैसा। ये पैसा आएगा कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ जा रहा है, इस चीज़ पे नज़र रखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में आया। इसके मैनेजर्स यही काम करते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इट डील्स विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, बैंक लोन्स कैसे अरेंज करना है, कैश फ्लोज को कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को कैसे कैसे डिसाइड करना है, ये सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। कैश फ्लोज, सपोज मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, कैश फ्लोज का, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना डे टू डे काम को करने के लिए कैश की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। रीज़न, कुछ लोग होते हैं, सपोज अगर हमारे सप्लायर्स हैं ना, वो हो सकता है कि हमसे 2 महीने बाद भी पैसा ले, ये हो सकता है कि 2 मंथ्स बाद बोले कि हमें पेमेंट कर देना जब आपका सामान बिक जाए। लेकिन जो हमारे लेबर्स हैं जो डे टू डे काम करते हैं और पैसा लेके जाते हैं, तो इनके लिए हमारे पास हमेशा ही कैश होना चाहिए। तो ये कैश फ्लो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में ही आया। अब इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आई, कैपिटल स्ट्रक्चर देखना। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी बिजनेस में पैसा जो आ रहा है ना, कैपिटल मतलब होता है पूंजी, जो पैसा आ रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, डेप्ट से आ रहा है या इक्विटी से आ रहा है, उधार से आ रहा है या किसी ने इन्वेस्ट किया है। वर्किंग कैपिटल, डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है, इसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि कैश चाहिए डेली लेबर्स को देने के लिए, ये वर्किंग कैपिटल ही कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ देखना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्रॉफिट प्लानिंग करना, फाइनेंशियल एनालिसिस करना। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब बहुत सारे डिफरेंट रेशियोज होते हैं, उसके थ्रू ये देखना कि हमारा स्टेटस क्या है या पोजीशन क्या है किसी भी बिजनेस का। ये सारी चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में आई और ये काम करता कौन है, फाइनेंशियल मैनेजर। इज इट क्लियर एवरीवन? मूविंग अहेड, जो चौथा आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, वो है HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि पर्सोनल, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, पर्सनल नहीं पर्सोनल। ठीक है, इसमें आपके इट फोकसेस ऑन एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एन एफिशिएंट वर्कफोर्स। इसका काम यही रहता है। ये आपका क्या काम करती है, ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का काम करेगी, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट का काम करेगी। डेवलपमेंट मतलब होता है जब हम एम्प्लॉयज़ को ना लॉन्ग टर्म हमारे यहाँ पे वो रहे या हायर पोजीशन के लिए उनको ट्रेन करते हैं ना, इसे डेवलपमेंट कहा जाता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। कंपेंसेशन प्लान करना, इंडस्ट्रियल रिलेशन रखना। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब क्या, जितने भी ट्रेड यूनियंस होते हैं उनको उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना, ताकि कल को जाके लेबर्स एंड बिजनेस में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए वो चीज़ें मैनेज सॉर्ट आउट हो सकें। ये सारा काम HR ही आके करता है मैनेज। ठीक है, और एम्प्लॉय वेलफेयर, ये सारे ही चीज़ें HRM या HR डिपार्टमेंट के पास होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कह लो। तो जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं ना, ये आपकी 3 चीज़ों को इंश्योर करती है। क्या क्या, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। तो यहाँ पे आपका ये मैं आपसे पूछूं कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस होता है, ये कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैनेज करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सोचो और सोच के नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करो। क्या क्या वीडियोज़ और चाहिए वो भी नीचे बताना। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।